हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लास। अभी देखो हम लोग यहाँ पर संस्कृत का सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि 2026 और 2025 में जो भी हैं, मतलब इस बार जो 25 में है वो 2026 में एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए ये लागू होता है। ठीक है, इसमें देखो ये है कि इसीलिए ये वाला सेगमेंट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये पूरा जो संस्कृत का पेपर होता है आपका, ये 100 नंबर का होता है। ठीक है, जिसमें से 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के लिए मिलते हैं, जो कि स्कूल में होता है, और इसमें से 70 नंबर आपको एग्ज़ाम देने होते हैं, लिखित परीक्षा होती है, जिसमें से 35 नंबर आपको गद्य या पद्य से मिल जाते हैं। उसके बाद जो ये बाकी का 35 नंबर रहता है, ये हमारा आपको व्याकरण खंड से मिल जाता है। ठीक है, तो देखो ये आपका सिलेबस है, जो कि यूपी बोर्ड का है, यानी कि जो भी यूपी में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए है। ये इम्पोर्टेंट अर्थ हो जाता है। और इसमें ये है कि संस्कृत में आपको 70, अगर 70 नंबर का है तो इसमें से आप 70 आउट ऑफ 70 भी ला सकते हो, अगर आपका गद्य और पद्य और व्याकरण ये दोनों अच्छे से तैयार रहा तो। देखो हो सकता होगा कि गद्य में आपको थोड़े कम नंबर मिल जाएं, 35 में से मान लो आपको 30 या फिर 30 या 28 या 25 के आसपास मिल जाएं, पर अगर आप व्याकरण पर ध्यान दोगे तो आपको यहाँ से 35 के 35 नंबर मिल सकते हैं। मैं इतने विश्वास से इसलिए कह रहा क्योंकि ये पाना आसान है और लोगों ने किया भी है, खुद मैंने भी किया है, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसको। ये आपका एक बार मैं आपको ये सिलेबस बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है आपको, फिर हम एक सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको गद्य पढ़ना है, फिर उसका सारांश पढ़ना है और बहुविकल्पित प्रश्न रहेगा, जिसमें से गद्य अनुवाद से कितने नंबर आएंगे, आपको 11 नंबर आएंगे। अनुवाद मतलब क्या होता है, कोई एक पैराग्राफ रहेगा संस्कृत का, जैसा कि आप क्लास 9th के एग्ज़ाम जब दिए होंगे तो उसमें आपने देखा होगा। तो पहले आपको ये देना है, एक गद्य रहेगा उसका देना है, उसके बाद फिर एक पाठ का सारांश दे देना है। वो पूछेगा कि किसी पाठ का सारांश, कहानी बताइए अपने शब्दों में, वो बतानी होती है, 4 नंबर का होता है वो। और उसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, वही 2 4 5 जो भी हो, ऐसा रहेगा। ठीक है, अभी मैं आपको ये पढ़ा दूंगा, उसके बाद हम एक जो यूपीएमएसपी पर मॉडल क्वेश्चन अपलोड होते हैं हम उनको भी देखेंगे, फिर देखना आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर लोगे। अब स्टार्ट करते हैं पद्य का। तो पद्य में क्या होता है, देखो यहाँ पर एक हिंदी में व्याख्या होती है, कोई भी श्लोक रहेगा, जो भी श्लोक रहे, जैसे कि कोई भी कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फले सुख रहे, गीता का रहे, या फिर कोई विद्या दिनचर्या पर है, विद्यार्थी दिनचर्या पर है, किसी बात को रहेगा तो वो आपको श्लोक बताना होगा। फिर कोई एक सूक्ति दे देगा, जैसे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। अब कोई सूक्ति हो गई, अब उस सूक्ति का आपको अर्थ बताना होगा। सूक्ति में देखो ये भी होता है कि इसमें प्रसंग बताना होता है, व्याख्या करनी होती है, वो सभी हम सीखेंगे आने वाले क्लास में। और तीसरे में क्या है कि किसी एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखो। देखो ये वाला सेगमेंट है संस्कृत में अर्थ, ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये 4 नंबर का देता है और इसको आप आसानी से कर सकते हो। क्योंकि देखो संस्कृत में अर्थ करना है, यानी कि उसके लिए पहले आपको अनुवाद तो आना चाहिए। जब तक आपको संस्कृत में अनुवाद नहीं आएगा तो क्या करना है, इसमें पहले आपको हिंदी अनुवाद करना होगा उसका, हिंदी अनुवाद करने के बाद फिर आपको उसका संस्कृत में अनुवाद करना होगा, वो भी श्लोक के शब्दों को लेकर करना होगा। तो ये सभी चीज़ें सीखेंगे, ये बिल्कुल आसान है, आप कर लोगे, बस आपको खुद पर बिलीव रखना होगा। और मैं सही बता दूँ ना, संस्कृत बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, नंबर लाने के लिए, पढ़ने के लिए आपको बहुत ही आनंद आएगा। और तीसरा देखो क्या है, ये आसु पाठ है। देखो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अपने यहाँ क्या कहते हैं, कथानक कौमुदी कहते हैं इसको अपने। और इसमें चरित्र होता है कोई भी की चीज़ का, कि कोई भी तुम्हारे मतलब रहेंगे, वो पात्र रहता है, उस पात्र का चरित्र रहता है कि उनकी चरित्र की विशेषताएँ क्या हैं।
तो ये सब भी हम देखेंगे। और फिर कोई एक छोटा सा पैराग्राफ रहेगा, उस पैराग्राफ से क्वेश्चन रहते हैं, तो ये 2 नंबर का होता है। तो इस तरीके से हम पूरे 35 नंबर कवर कर लेते हैं। आपका गद्य का पूरे 35 नंबर कवर हो जाता है, पूरे 35 नंबर। अब हम आते हैं पद व्याकरण में। देख लो, व्याकरण का सेम है, उसका भी ऐसे ही है। व्याकरण में क्या है कि पहले आपको प्रत्याहार जानना पड़ेगा क्या होता है। ये 2 नंबर का होता है। आपको ये लगता होगा कि सर तो ये तो 2-2 नंबर का है, क्या ही फर्क पड़ गया। पर मैं आपको बिलीव दिला दूँ, इन 2-2 नंबर करते 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 आपको पूरे 35 नंबर मिल जाएंगे। और इस 35 नंबर से आपका, अगर आपको 30 नंबर एक स्कूल में मिल जाते हैं और यहाँ से भी आप अगर 60-62 नंबर भी ले लेते हो, तो आपका 90+ नंबर आसानी से आ जाएगा। 90+ बहुत ही अच्छे मार्क्स होते हैं क्लास 10 को टॉप करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, तो ये करना है। अब दूसरा क्या है, संधि। संधि में देखो, पहले मेरे टाइम पर स्वर संधि रहता था, व्यंजन संधि रहता था, विसर्ग 3 रहते थे, उसमें से आते थे। पर आप लोगों का बहुत ही रिड्यूस हो गया है, बहुत ही कट गया है। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, एक हल संधि आ गया है और एक विसर्ग संधि। 2 संधि पढ़ने हैं। इन 2 संधियों में आपको भी सिर्फ 2 पढ़ना है। ये एक अनुस्वार है, एक अनुस्वार। ये सूत्र दिया है, मैं बताऊंगा आपको, क्लास जब चलेगी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये कैसे, मतलब कैसे इसका स्वर आया, कैसे ये सूत्र बना। देखो सूत्र क्या है वो भी हम सीख लेंगे, पर जितना ज़रूरी है हम पहले वो पढ़ेंगे। कैसे संधि करते हैं, अगर इस तरीके की संधि आ जाए तो हमें क्या क्या करना है, वो सभी चीज़ें हम करेंगे। और तीसरा क्या है, शब्द रूप। देखो शब्द रूप में क्या है कि इसमें पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग 2 और नपुंसकलिंग 3 होते हैं। फिर शब्द रूप में आपको याद करना। देखो यहाँ पर आपके दिमाग की बढ़ जाती है थोड़ा सा, पर कर लेंगे ये भी। जब आप समझोगे शब्द रूप कैसे होता है, क्या पैटर्न चलता है उसका, तो आसानी से शब्द रूप हो जाएगा। इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है, कर लेंगे आप। स्त्रीलिंग में देखो, नदी का होगा, धेनु का होगा, नदी नदी नद्य, नदी नदी नदी। तो आपको, जैसे मैं बोल पा रहा हूँ, ऐसे आप भी अगर पढ़ोगे तो आप भी बोल लोगे, क्योंकि हम में और आप में ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, बस एक उम्र का फ़र्क है, तो वो भी हो जाएगा। अब देखो धातु रूप। धातु रूप तो ये देखो 2 नंबर आसानी से, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, मतलब ये 2 नंबर आप देखोगे और आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है। इतना बिलीव मैं कर दिलाता हूँ। और जो 3 घंटे का प्रश्न पेपर होता है ना, व्याकरण तो आप मुश्किल से आधे घंटे या 1 घंटे में ही कर लोगे, बहुत आसानी से। बहुत सुंदर सुंदर लिखोगे ना, तब भी तुम्हारा 2.5 घंटे के अंदर पेपर हो जाएगा। ये मैं लिख के देता हूँ, अगर तुमने अच्छे से पढ़ा तो। देखो अब अभी क्या है कि अब उसके बाद आता है हमारा धातु रूप हो गया। फिर उसके बाद समास। समास में भी क्या, अव्ययी, द्विगु, बहुब्रीहि। अव्ययी क्या होता है, जिसका पहला पद अव्यय हो। द्विगु मतलब क्या होता है, संख्यावाचक होता है। बहुब्रीहि मतलब क्या होता है, ना पहला ना दूसरा कोई तीसरा पद प्रधान हो, तो ये बहुब्रीहि होता है। अब उसके बाद आता है कारक आता है। कारक में क्या है, आपको कर्म कारक, द्वितीया, तृतीया, ये सभी हैं, इनका भी देख लेंगे हम प्रयोग। और आपको बस एक कहेगा इसका प्रयोग करके एक सूत्र दे दो, तो वो भी कर लोगे। अब एक प्रत्यय आता है, देखो वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और मैं ये बिलीव कर दिलाता हूँ कि ये एकदम आसान है। मतलब इतना आसान है कि इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़े नियम हैं जो आपको समझने होंगे, और उस पैटर्न से कोई भी शब्द आ जाए, वाच्य परिवर्तन आ जाए, वो आप आसानी से कर लोगे। ठीक, अब देखो ये तो इतना रहा। अब उसके बाद आ जाता है हमारा अनुवाद। अनुवाद क्या है, अनुवाद तो देखो आपको आना चाहिए, और मैं आपको अनुवाद सबका पढ़ा दूंगा, जैसे कि कैसे कैसे करते हैं। ये मैं आप कहोगे ये 6 नंबर का आता है। तो अनुवाद के 3 वाक्य लिखने हैं। 3 वाक्य किसी बारे में लिख सकते हो आप, चाहे तो 3 सेंटेंस लिख दो। 3 वाक्य मतलब क्या होता है, वाक्य मतलब क्या होता है, शब्दों का मेल को वाक्य कहते हैं। तो आपको 3 सेंटेंस हिंदी में लिखना है, मतलब संस्कृत में लिखना है, अनुवाद करके लिख लेंगे।
मैं आपको अनुवाद पढ़ा दूंगा और हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या आती है रचना। रचना मतलब क्या आता है, निबंध आता है। कोई एक निबंध रहेगा, विद्या पर आ गया, सदाचार पर आ गया, विद्यालय पर आ गया, धेनु पर आ गया, देश भारत पर आ गया। तो आपको अपने से सोच के सोचना होगा, उसको हिंदी में करना होगा। फिर हिंदी के बाद उसको एकदम सिंपल भाषा में अनुवाद करके फिर आपको संस्कृत में लिख देना है। ठीक। अब फिर क्या है, संस्कृत पदों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब देखो ये संस्कृत पदों का वाक्य कुछ भी दे देगा, जैसे कि बहुत बार देता है, हमेशा उसका ये फेमस है कि वृक्ष, वृक्ष देगा तो क्या करोगे आप, वृक्ष दे दिया तो वृक्ष पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये हो गया। उसके बाद मान लो कोई भी दे दिया, जैसे दे दिया कि बालक, तो सिंपल सा स बालक अस्ति, वह बालक है। बस आपको ऐसे सिंपल सिंपल लेना होगा और लिख देना है, इतना हो गया। बस ये सभी करोगे और आपका 35 नंबर यहाँ से, 35 नंबर यहाँ से, 70 नंबर क्लियर। ठीक है। अगर फिर भी आपके कोई डाउट है तो और देखो, आप कह सकते हो, हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, हम स्टार्ट करेंगे व्याकरण खंड से, क्योंकि अगर व्याकरण खंड हमारा मजबूत रहेगा तो जो ये पद्य है इसको समझने के लिए, जैसे गद्य है, तो जब मैं आपको गद्य पढ़ाऊंगा तो आपको अनुवाद तो आना चाहिए ना। अगर आपको अनुवाद आएगा तो आप आसानी से गद्य समझ लोगे, तो क्वेश्चन कर पाओगे। इसलिए पहले हम व्याकरण से स्टार्ट करेंगे, व्याकरण जरूरी पड़ जाता है। उसके बाद हमारा गद्य सेगमेंट ये चलेगा। ठीक है। और ये हमारा आज का ओरिएंटेशन सेशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद।